नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं न्याय 24। हिंसा और मौत का तांडव। जिला देवरिया, कोतवाली रुद्रपुर, गांव फतेहपुर। 6 लोगों की जान पर भारी पड़ी 10 बीघा जमीन। 10 बीघा जमीन को लेकर हुए विवाद में 6 लोगों की हत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की 2 अक्टूबर सोमवार को हुई हत्या के प्रतिशोध में आधे घंटे के भीतर सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या। फिर कहां तक सही है सीएम योगी आदित्यनाथ की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। इस सारे प्रकरण में कल जो मार्मिक दृश्य सामने आया, उससे मानवता तो शर्मसार हुई ही, वहां पर उपस्थित लोगों की अंतरात्मा को भी तार तार कर दिया। जब 8 साल के अनमोल, जिसे प्यार से गांधी भी कहते हैं क्योंकि उसका जन्मदिन 2 अक्टूबर था, अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले गांधी के जन्मदिन पर ऐसी हिंसा और मौत के तांडव में 8 साल के गांधी को भी शिकार बनना पड़ा। जब घायल 8 साल के अनमोल से मिलने उसकी बहन शोभिता और भाई देवेश गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, तो वहां 8 साल के अनमोल, जो जिंदगी और मौत के बीच सांसों की जंग लड़ रहा है, एक अबोध भाई का अपनी बहन से यह पूछना कि दीदी, अम्मा और पापा कैसे हैं, वहां पर उपस्थित सभी की आंखें इस मार्मिक दृश्य को देखकर नम हो गई। सवाल सुनकर बहन बेचैन हो उठती है, किस तरह खुद को संभालते हुए बोलती है, ठीक है, इलाज चल रहा है, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर अम्मा पापा तुमसे मिलने आएंगे। भाई के पास से हटने के बाद बहन शोभिता अपने आप को नहीं संभाल पाई और फूट फूट कर रोने लगी। शोभिता ने बताया कि अभी भी उसकी और उसके 2 भाइयों की जान को खतरा है, उसकी सुरक्षा के अस्थायी इंतजाम किए जाएं। शोभिता का कहना है कि उसके भाई इस कांड के बाद बेघर हो गए हैं, उन लोगों के डर से गांव नहीं जा रहे हैं। शोभिता का शासन प्रशासन से यही कहना है कि जिस तरह हमारे परिवार के बच्चों को बेघर कर दिया गया है, उसी तरह प्रेमचंद के घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें भी बेघर कर दिया जाए। दूसरी तरफ जब 8 साल के अनमोल के दूसरे भाई देवेश से बात करने की कोशिश की गई, तो देवेश ने बताया कि हम शासन की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं। मामला 10 साल से चल रहा था, उस समय हमें न्याय नहीं मिला, तो जब हमारा परिवार ही नहीं रहा तो हम न्याय लेकर क्या करेंगे। और देवेश ने यह भी बताया कि प्रेमचंद का मकान सरकारी जमीन पर बना है, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को है, फिर भी कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। इस हत्याकांड में मारे गए प्रेमचंद यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य के घर बुलडोजर चलने पर अभी ब्रेक लग गया है। शासन से बात करने पर यह पता चला कि इस चीज की पुष्टि तो हो गई है कि प्रेमचंद का घर सरकारी जमीन पर बना है, लेकिन इस हत्याकांड में जो 16 लोग आरोपित हैं, उनके भी घरों की जांच हो रही है। जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी, दोषी पाए गए लोगों पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया जाएगा। अभी तक इस हत्याकांड में शासन ने सख्त कदम उठाते हुए लापरवाही बरतने वाले एसडीएम और सीओ समेत 15 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपे रिपोर्ट में बताया गया है कि सत्य प्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में आईजीआरएस के तहत कई शिकायत पुलिस और राजस्व विभाग को ऑनलाइन भेजी थी, लेकिन दोनों ही विभागों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और समस्या का समाधान नहीं किया। इसी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई। ऐसे ही रोचक और तथ्यपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्याय 24 से।